हेलो स्टूडेंट्स। आई होप बच्चों आप ठीक होंगे। बच्चों लास्ट लेक्चर तक जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 3.2, उसमें आपने लास्ट लेक्चर तक बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 तक जो उसके क्वेश्चन थे वो सीख लिए थे। अब बारी है जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो डिस्कस करने की। तो प्यारे बच्चों अब जो है क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करूंगा बच्चों। क्या है तो चलिए बच्चों, स्टूडेंट 13 क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, इफ फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू दिस मैट्रिक, कह रहा है सो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x प्लस वाई। मतलब बच्चों आपको ये एक मैट्रिक्स गिवन है, यहां से आपको शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी कि नहीं होगी। वैसे तो दोनों बातें आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में साइन कैसा है, इक्वल टू का। तो मतलब राइट से लेफ्ट भी जाया जा सकता है और लेफ्ट से राइट। तो बच्चों मैं लेफ्ट से राइट की तरफ आपको बता रहा हूं कैसे सॉल्व होगा। तो ध्यान दो बच्चों, सबसे पहला टारगेट हमारा क्या है कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स गिवन है, फंक्शन ऑफ एफ वाई फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे बच्चों, अगर मैं कहूं फंक्शन ऑफ वाई फाइंड आउट कीजिए तो कैसे करोगे आप। तो सिंपल नहीं है बच्चों, जहां x था वहां मैंने y डाल दिया। तो जहां जहां पे आपका जो एलिमेंट है उनमें x जहां है वहां y डाल दीजिए। कैसे, क्या हो जाएगा बच्चों, cos y माइनस साइन y, जीरो। साइन y इधर, cos y जीरो, जीरो जीरो वन। ये प्यारे बच्चों आपका क्या आया, फंक्शन ऑफ y। अब ये दोनों चीजें आ चुकी हैं। हाँ तो बच्चों, तो आपने देखा प्यारे बच्चों, फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे ये पता है, ये एक मैट्रिक्स पता है। फंक्शन ऑफ वाई का एक मैट्रिक्स। फंक्शन क्या है, फंक्शन एक मशीन की तरह है कि आप इनपुट जो डालोगे वही आउटपुट मिलेगा। तो यहां पर इनपुट एक्स था तो आउटपुट मुझे क्या मिला, कॉस एक्स साइन वाई, माइनस का साइन वाई साइन एक्स कॉस एक्स ऐसा मिला। लेकिन यहाँ इनपुट प्यारे बच्चों वाई डाला है, तो बताइए आउटपुट ही तो वाई के टर्म में मिलेगा आपको भी। बिल्कुल सर, ठीक है। यहां तक बात अगर बच्चों समझ में आती है तो मैं, मेरा टारगेट है कि फंक्शन ऑफ एक्स, ये डॉट जो लगा है ना इसका मतलब था प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन। यानी कि मैट्रिक्स ऑफ एक्स मैट्रिक्स ऑफ वाई के जो फंक्शन बने हैं, जो फंक्शन के तौर पर इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। तो कर लेते हैं बच्चों। क्या, फंक्शन ऑफ एक्स डॉट फंक्शन ऑफ वाई इक्वल्स टू, तो दोनों फंक्शन लिख लेते हैं हम। पहले वाई के कौन से हैं, फंक्शन ऑफ एक्स एफ एक्स, फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है। अब बच्चों ध्यान से समझना इस बात, इस फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, जीरो जीरो वन। ये हमें गिवन है बच्चों। फंक्शन ऑफ वाई जो है उसका मैट्रिक्स क्या है, तो उसका मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं बच्चों। क्या है प्यारे बच्चों, कॉस वाई माइनस साइन वाई, ठीक है, जीरो, साइन वाई कॉस वाई और जीरो, जीरो जीरो वन। ये आप देख रहे हो बच्चों कि दोनों मैट्रिक्स, जो फंक्शन फर्स्ट था फंक्शन सेकंड था, द फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ वाई, उनकी मैट्रिक्स को मैंने यहां दिख लिया है। और बीच में साइन हमारा चल रहा है किसका, मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इनका कि एक्चुअल आता क्या है। तो प्यारे बच्चों आपको एक ट्रेडिशनल मेथड है और एक शॉर्टकट मैंने बताया था, तो आपकी मर्जी है, उस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। दोनों ही तरीके बताए थे, बट आपको पता है जो शॉर्टकट तरीका बताया था वो इजीली
आप बहुत अच्छे से कर सकते हो और उसमें जो गलतियां होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम है। तो देखो जरा बच्चों कैसे, मैं आपसे पूछ रहा ये जो पहला मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का है, तो आप कहोगे सर 3 into 3 का है। ये मैट्रिक्स कितने का है, तो ये भी 3 into 3 का है। समझ रहे हो बच्चों, 3 into 3 का मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो जानते ही हो ना। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आप ये जानते हो कि पहला जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रो अगर इक्वल है देन हम आपका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो बताइए इक्वल तो है क्योंकि बोथ आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में पहली वाली मैट्रिक्स और सेकंड वाली मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स है वो तो इक्वल ही है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे, तो आपके जो बच्चों सेकंड वाला मैट्रिक्स है उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसके अकॉर्डिंगली इस वाले मैट्रिक्स को 3 टाइम लिखो। कैसे, ध्यान देना बच्चों बहुत अच्छे। हाँ तो बच्चों देखिए अब क्या करेंगे, जो पहला वाला मैट्रिक्स है वो 3 टाइम लिख लिया मैंने, देखो 1 2 3। अब क्या करो, ये जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है इसका पहला कॉलम लो बच्चों और इसके पहले एलिमेंट यानी कॉस वाई का इस पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस वाई यहाँ इंटू कॉस वाई, और ध्यान रखना बच्चों प्लस का साइन भी लगाना है, ये माइनस का साइन है तो ये प्लस ब्रैकेट में बंद कर सकते हो उसको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्लस का साइन यहाँ भी लगेगा। आगे 0 कॉस वाई प्लस। अब बच्चों यहाँ पर ये बात हो चुकी, अब इसकी ये जो सेकंड वाला इस कॉलम का सेकंड जो एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई करो इनटू साइन वाई प्लस 0 इनटू साइन वाई प्लस इधर भी बच्चों इनटू साइन वाई। अब ये हो चुका है, प्लस का साइन लगाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका ये लास्ट वाला जो एलिमेंट बचा इसका मल्टीप्लाई तो 0 × 0 × 0। ठीक है, तो देख रहे हो पहला वाला कॉलम जो था उसके सारे एलिमेंट का मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर चुका हूँ। अब बात करेंगे सेकंड वाले कॉलम की, तो सेकंड वाले कॉलम की तो यहाँ पे इनटू माइनस का साइन वाई, माइनस यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ साइन एक्स साइन वाई, और साइन बच्चों बीच में कौन सा लगेगा यहाँ पे, प्लस का, और माइनस साइन एक्स चल ही रहा है। ठीक है, वैसे इधर इनटू माइनस का साइन वाई और प्लस। ठीक है, प्लस क्या बच्चों चल रहा था हमारे इधर, कॉस एक्स। ठीक है, अब इधर साइन वाई का मल्टीप्लाई यहाँ भी माइनस का साइन वाई प्लस। अब बच्चों आपने देखा इसके पहले एलिमेंट का मल्टीप्लाई यहाँ थ्रू आउट हो चुका है। अब इस कॉस वाई का मल्टीप्लाई कीजिए, तो कॉस वाई का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा मैं कॉस वाई इंटू कॉस वाई इंटू कॉस वाई। ठीक है, प्लस 0 प्लस 0 + 1 इंटू, अब क्या बचा है 0 का मल्टीप्लाई तो 0 × 0 × 0। ठीक है, ऐसे ही बच्चों इसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, अब कौन सा एलिमेंट बचा है, ये वाला कॉलम के सारे एलिमेंट बचे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ 0 प्लस 0 प्लस इंटू 0 प्लस, अब की बार इंटू 0 प्लस इंटू 0 इंटू 0 प्लस। अब लास्ट में बच्चों किससे मल्टीप्लाई होगी, लास्ट में कैसे 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात ये। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जब प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कर रहे होगे तो देखो जरा, ये cos x cos y माइनस ये माइनस बाहर आ जाएगा sin x sin y, और ये क्या हो गया 0। तो आप नोटिस कर पा रहे होगे ये लिखा है cos x इंटू cos y माइनस sin x।
तो आपको नहीं लगता कि ये कोई एक फॉर्मूला टाइप का आप पढ़ के आए हो? पहले मैं लिख देता हूँ एक बार, चलो तो समझ में आ जाएगी बात। ये बन क्या रहा है, ये बनना है बच्चों, आप ध्यान से देखना, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो ये फॉर्मूला होता किसका है? तो आप कहोगे cos x प्लस वाई का, cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता कि नहीं होता? ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ के आए हो। नेक्स्ट, और ये तो जीरो हो चुका बच्चों, जीरो इसमें ऐड करो तो सारा जीरो, ये मतलब जीरो इसमें ऐड करो तो यही वाला नंबर आएगा, तो यानी एक्स कॉस एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट टर्म देखिए, यहाँ कॉस एक्स साइन वाई, यहाँ पे माइनस, अब यहाँ माइनस है, यहाँ सब जगह से माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका, ध्यान देना, समझने वाली बात है यहाँ पे। अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ तो बताइए बच्चों क्या हो जाएगा? साइन एक्स इंटू कॉस बाई, अगर माइनस कॉमन लिया तो यहां से माइनस बाहर आ गया ना पूरा, तो क्या हो जाएगा? प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो आपको नहीं लग रहा कि ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है? हाँ, तो लिख लो बच्चों, माइनस साइन एक्स प्लस वाई। और ये वाला टर्म बताओ क्या होगा? बताओ, कॉस एक्स में जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, साइन एक्स का जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, जीरो को मल्टीप्लाई वन के साथ जीरो, सारे टर्म जीरो हो चुके कि नहीं हो चुके बच्चों? ठीक है, अगली बात, यहां देखिए, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, यानी साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई। और ये वाला बच्चों, यहां देखोगे जरा ध्यान से, तो देखो जरा, कॉस एक्स यहाँ पे माइनस का है, नहीं सॉरी यहाँ पे, तो ये जो माइनस का है, तो अगर ये उधर लिख दिया जाए तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। ये फॉर्मूला किसका होता है? कॉस एक्स प्लस वाई का। किसका? कॉस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। और ये प्यारे बच्चों क्या हो चुका है हमारा? जीरो। ठीक है, यहाँ पे आइए, ये जीरो, ये भी जीरो, अब ये भी जीरो, तो सारा का सारा क्या जीरो ही तो हो गया। ये जीरो टर्म, ये वाला जीरो, ये जीरो, तो ये पूरा जीरो। अब यहाँ जब सॉल्व करो तो ये जीरो है बच्चों, ये जीरो है, जीरो में वन इंटू वन, यानी वन ऐड करो कितना आएगा? वन आएगा। तो ध्यान देना बच्चों, ये बना। अब एक बात बताओ बच्चों, मैं कह रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स था, तो आप कह रहे थे कॉस एक्स साइन बाई साइन एक्स, कॉस साइन एक्स, ये माइनस का साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसा कुछ था। मैं कह रहा हूँ कि एफ ऑफ वाई था, तो आपने कहा सर कॉस वाई माइनस का साइन वाई, जीरो, साइन वाई कॉस वाई था। अगर मैं इस प्लेस पे देखूं, जब x था तो यहाँ x था, तो यहाँ भी x था, या मैं कहूं कि ये x है तो ये भी x था, अगर यहाँ x है तो ये भी, ये y है, ये y है तो ये भी y है। तो बताओ, अगर ये x प्लस वाई है तो यहाँ क्या होगा? x प्लस वाई होगा, यानी ये पूरा का पूरा फंक्शन x प्लस वाई के बराबर आएगा। तो बताओ, ये किससे स्टार्ट की थी जर्नी? फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ वाई से स्टार्ट की थी, पहुंच का गए यहाँ तक। तो लिख लो इसको क्या, एफ ऑफ एक्स डैश एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ये आपका आंसर आ चुका है भैया, ये आपका आंसर आ चुका है, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो बच्चों अब जो है, जो अगले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।